ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और वो जो आपने लिखना स्टार्ट करना है वो होगी आपकी एक तरह से टंग की डेवलपमेंट। क्या होगी कि आपकी एक तरह से टंग की डेवलपमेंट, जो आपकी जबान है उसकी जनाब डेवलपमेंट कैसी होती है, ठीक है। उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इसकी एक तरह से डेवलपमेंट करवा रहे हैं, और ये सारे प्रोसेस लाइक इसमें जनाब इसकी हम एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, ठीक है। एनाटॉमी पढ़ने के साथ इसकी एम्ब्रियो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जितने भी मसल्स होंगे और मसल की जो इनर्वेशन होगी, जो नर्व सप्लाई होगी, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। आपने देखना है इसमें। अब आते हैं कि टंग की डेवलपमेंट ऊपर सिंपली हम समझते हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ये है आपकी एक तरह से टंग, ठीक है। आपने जो है वो थोड़ा सा देखना है इसको। ये है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ये है आपकी एक तरह से टंग है, ठीक है। ये मैं बना देता हूँ आपकी टंग है, जिस तरह की भी बनी है तो आपने समझ लेना है कि ये है आपकी एक तरह से टंग है, ठीक है। तो इस जहाँ इस तरह आपकी तकरीबन जो टंग होती है, जो आपकी जबान होती है, उसका इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जहां तक आपको समझ आ गई कि आपने सिंपली जो है अपने ये सारी जितनी भी मैं बातें आपको बताऊंगा ना, अपनी अपनी जबान के ऊपर जो है वो फोकस करना है, और साथ आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते रहना है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये आपकी टांग है, ठीक है, तो टांग की आपको पता है कि एक इसका एंटीरियर एंड होता है, कौन सा होता है, एक इसका एंटीरियर एंड होता है जो आपके दांतों की तरफ है, ठीक है। और एक होता है इसका पोस्टीरियर एंड होता है, ठीक है, जो पीछे होता है, ठीक है। ऐसे ही है ना। एक क्या होता है, एक आपका एंटीरियर एंड होता है, और एक आपको होता है पोस्टीरियर एंड होता है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा उसने बुक के ऊपर एक और टर्म जो है वो यूज की है, उसके लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम पोस्टीरियर, ठीक है। लाइक ये जो उसने पोर्शन आपके उसके बनाया हुआ है आपकी बुक के ऊपर, उसको ये कह रहे हैं एक्सट्रीम पोस्टीरियर, ठीक है। मेनली इसके क्या होते हैं, एक एंटीरियर एंड होता है, एक पोस्टीरियर होता है, और आपके एक होता है एक्सट्रीम पोस्टीरियर जो बहुत ही पीछे होता है, ठीक है। ये आपने देखना है, ठीक है। अभी तक एंटीरियर पोस्टीरियर और एक्सट्रीम पोस्टीरियर को हमने देखा था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो आपकी टंग है, जो आपकी जबान है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक, दो और तीन, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। आपने इक्वली जो है इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है, ठीक है। आपकी टंग को आपने तीन हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लेना है, ठीक है। यानी कि अब मैं क्या कहूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके कितने हैं टोटल, तीन हिस्से हैं इसके, कितने हैं टोटल कितने, दो हिस्से हैं, ठीक है। एक, दो और तीन, ठीक है। ये इसके तीन हिस्से हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूँ कि आपका फॉर एग्जाम्पल एक और दूसरे को अगर मैं कलेक्टिवली लिखूं, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका 2/3 है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक जो आपका पोर्शन है, ठीक है, उसको मैं इकट्ठा लिखने की कोशिश करूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ ये 2/3 है, ठीक है। टोटल इसके तीन पार्ट्स हैं, और उसके दो जो हैं एंड दो जो पार्ट्स है उसको मैंने इकट्ठा करके लिखा। और आपको सबको पता है इसको हम क्या कहेंगे, आपका 2/3 कहेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये आपका एंटीरियर हिस्सा था, लाइक ये आपकी जो टंग था उसका एंटीरियर ओपनिंग थी, एंटीरियर एंडिंग थी, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये क्या था, कि ये आपका एक तरह से एंटीरियर 2/3 था, ठीक है। क्या था आपका एंटीरियर 2/3 था, ऐसे ही है ना। और दूसरा ये जो आपका एक पोर्शन रह गया जिसमें पोस्टीरियर है, ठीक है। अगर इसमें तीन हिस्से हैं तो ये आपका एक हिस्सा रह गया, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, ये आपका एक तरह से पोस्टीरियर 1/3 है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एक तरह से पोस्टीरियर 1/3 है, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। लाइक मैंने क्या किया, मैंने आपकी जो टंग थी उस टंग को मैंने जो है वो दो हिस्सों में मेनली डिवाइड कर दिया। कौन से हिस्सों में, मैंने कहा कि एक आपका एंटीरियर 2/3 होता है, और एक होता है आपका पोस्टीरियर 1/3 होता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लाइक एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 1/3, ये आपको अभी पता चल जाएगा। अभी तक आपने सिर्फ टांग के बारे में यही इंफॉर्मेशन जो है वो नोट करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं, लाइक अभी तक मैं थोड़ी बहुत एनाटॉमी जो थी टांग की वो मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं लाइक इसके ऊपर, इसकी एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, लाइक जो आपकी टांग है वो कैसे डिवेल्प होती है, और इंशाल्लाह आपको ये वो समझ आ जाएगी, ठीक है। आपने जो अगर थोड़ी बहुत लाइक एम्ब्रियो पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें अगर नहीं पढ़ी तो अभी आपको समझ भी आ जाएगी। इसमें क्या होती है, एक होती है हमारे का फेरेंजियल अपरेटस। क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा, क्या होता है कि आपका फेरेंजियल अपरेटस होता है, ठीक है। क्या होता है कि आपका एक तरह से फेरेंजियल अपरेटस होता है, ये सुना होगा। अब ये जो फेरेंजियल अपरेटस होता है ना, ये फेरेंजियल अपरेटस जो आपका बेबी होता है उसकी नेक रीजन के ऊपर बनता है, ठीक है। आपके जो बेबी होता है उसकी नेक रीजन के ऊपर, उसके जो सर्वाइकल रीजन होता है उसके ऊपर जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ ये समझना है कि जो आपका बेबी होता है उसकी जो नेक रीजन होती है, उसकी जो सर्वाइकल रीजन होती है, वहां पे जो है वो डेवलपमेंट के दौरान कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और उन स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं आपके फेरेंजियल अपरेटस, ठीक है। ये आपने कहना है फेरेंजियल अपरेटस। अब हम देखते हैं यार ये फेरेंजियल अपरेटस जो है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर जो वो कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मैं इस तरह बनाने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मैं इस तरह आपको बनाता हूँ, ठीक है। और इस तरह में 1 1 2 3 4 और ये 5, ये मैं इस तरह बनाता हूँ, ठीक है। और फिर आपने एक सेम इसी तरह जो है वो आपने थोड़ा सा ओब्लीक बनाना है, ठीक है। आपने इस स्ट्रैचू इस तरह थोड़ा सा बनाना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा जो है वो सीधा बना दिया, आपने थोड़ा सा इस तरह लाइक ओब्लीक टाइप बनाना है, ठीक है। इस तरह जो है वो दूसरी जो एंडिंग है, मैं इस तरह जो है दोबारा से आपके जो है इस तरह 5 स्ट्रक्चर बनाता हूँ, 2 3 4 5, ठीक है। और इस तरह ये भी आपका आपने इस तरह स्ट्रक्चर जो है वो आपने बना लेना है, ठीक है। आपने टोटल जो बनाने हैं वो कितने आपने बनाने हैं, वो आपने 5 बनाने हैं, ठीक है। कितने बनाने हैं, 5 बनाने हैं, ठीक है। ये आपको भी समझ आ जाएगी ये 5 मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। इस तरह जो है आपने कुछ जो वो स्ट्रक्चर जो है वो बना लेने हैं, ठीक है। ये ओब्लीक शेप के आपने बनाने हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ठीक है, इनके 3 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी लाइक ये अंदर की तरफ जो डिप्रेशन नजर आ रही है, ये अंदर की तरफ जो डिप्रेशन जहाँ पे नजर आ रही है, इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये आपके फेरेंजियल इस आपके लाइक कहते हैं आपके एक तरह से फेरेंजियल, क्या कहते हैं आपके फेरेंजियल क्लेफ्ट कहते हैं, या आपके एक तरह से फेरेंजियल ग्रूव कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका फेरेंजियल क्लेफ्ट कहते हैं या आपका फेरेंजियल ग्रूव कहते हैं, ये आपने याद करना है। क्या होता है कि ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इसमें को जो ये वाला अंदर की तरफ जो डिप्रेशन थी, जो अंदर की तरफ से आउटसाइड था, जो बाहर की तरफ था, उसको मैंने कहा ये है आपका एक तरह से फेरेंजियल लेफ्ट है, ये फेरेंजियल ग्रूव है, ठीक है। ये आपने कहना है। सेम इसी तरह जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर होगा, जो अंदर की तरफ इस तरह डिप्रेशन होगी, उसको हम कहेंगे आपकी फेरेंजियल, आपने कहना जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे आपकी फेरेंजियल पाउचेस, ठीक है। आपने सुना होगा कि आपका जो होते हैं वो फेरेंजियल ग्रूव होती हैं, या आपकी फेरेंजियल आर्चीज होती हैं, या आपकी फेरेंजियल क्लेफ्ट होती हैं, ठीक है। वो आप अभी आपको पता चल जाएगा वो क्या सीन होता है, ठीक है। अब ये आउटवर्ड जो बाहर की तरफ डिप्रेशन थी, ठीक है, उसको मैंने कहा फेरेंजियल क्लेफ्ट है, ये फेरेंजियल ग्रूव है। जो अंदर की तरफ ग्रूव थी, जो अंदर की तरफ डिप्रेशन थी, उसको मैंने कहा ये है आपकी फेरेंजियल पाउचेस। क्या कि इसको एक को हम कहते हैं फेरेंजियल पाउच, ठीक है। जी आपने कहना है। और ये भी आपके एक तरह से फेरेंजियल पाउच होगा, ठीक है। और इस तरह ये भी क्या होगा कि ये होगी आपकी फेरेंजियल क्लेफ्ट होगी या फेरेंजियल ग्रूव होगा, ठीक है। ये आपने कहना है। अब इन दोनों के दरमियान ये जो स्ट्रक्चर रह जाता है, लाइक इन डिप्रेशन को तो हम अलग अलग नाम दे रहे थे ना, तो इनके दरमियान ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर होगा, लाइक अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा अंदर की तरफ, ठीक है, ये इस तरह जितना भी स्ट्रक्चर जो बनेंगे, ठीक है, इनको हम कहते हैं आपके एक तरह से फेरेंजियल आर्च। क्या कहेंगे कि आपके एक तरह से फेरेंजियल आर्च कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं आपके फेरेंजियल आर्च, ठीक है, ये आपने कहना है। ठीक है, क्या कहना है अपनी फेरेंजियल आर्च। अभी तक हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े, कौन कौन से, एक फेरेंजियल ग्रूव होता है, फेरेंजियल, और उसको हम फेरेंजियल आपके क्लेफ्ट भी कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होता है उसको फेरेंजियल पाउच कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम कहते हैं फेरेंजियल आर्च। क्या कहते हैं, फेरेंजियल आर्च कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये फेरेंजियल पाउचेस, फेरेंजियल क्लेफ्ट और फेरेंजियल जो आर्चीज है, ये कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहली थी, इसको मैंने क्या कहा, ये जो पहली थी बनी थी ये एक थी, कितनी, ये एक, जी आपका 2 3 4, और यहाँ पे आपने 6 लिखना है। क्या लिखना है, आपने 6 लिखना है, पांचवी आपने नहीं लिखनी। लाइक ये आपकी टोटल कितनी होती है, आपकी टोटल 6 फेरेंजियल आर्चीज होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, ठीक है। क्या होती है कि आपकी जो फेरेंजियल आर्चीज होती है, मैं अभी आपको फेरेंजियल आर्चीज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, आपने कहना है कि ये आपकी एक तरह से 6 फेरेंजियल आर्चीज होती हैं, लेकिन आपकी जो पांचवी फेरेंजियल आर्च होते हैं, जो फिफ्थ फेरेंजियल आर्च होती है, वो आपकी लाइक जैसी वो बनती है ना, वो रिग्रेस हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। उससे आपका फ्यूचर को कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता, ठीक है। ये आपने कहना है। कुछ लोग लाइक कुछ बेबी ऐसे होते हैं, कुछ लाइक जो एम्ब्रियो जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो पांचवी फेरेंजियल आर्च होती है वो बनती है, और उसके बाद वो जो है वो रिग्रेस हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे कोई भी आपका फ्यूचर ऑर्गन्स नहीं बनता, कोई भी फ्यूचर का स्ट्रक्चर नहीं बनता, वो फजूल होती है, ठीक है।
और कुछ जो बेबी होते हैं ना, कुछ जो एम्ब्री होते हैं, उनके अंदर जो पांचवी जो फेरेंजियल आर्च है वो बनती ही नहीं है, वो स्टार्टिंग से बनती ही नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से आपने जो पांचवी फेरेंजियल आर्च है वो नहीं लिखनी, ठीक है। तो आपने कहना है कि आपकी जो टोटल होती है वो 6 फेरेंजियल आर्चेज होती हैं, ठीक है, और प्लस माइनस आपकी क्या होती है, आपकी 5 होती हैं, ठीक है। लाइक मेनली आपने 5 ही लिखनी है, ठीक है। तो किसी कुछ बेबी होते हैं उनके अंदर लाइक 5 ही बनती हैं, लेकिन जो छठी होती है, जो पांचवी होती है, ठीक, जो पांचवी होती है वो रिग्रेस हो जाती है और बनती ही नहीं है, ठीक है जी। आपने कहना है अब जो आपने कहना है फ्रेंजियल आर्चीज तो होंगी आपकी 6 हैं और 5 हैं जी, आपने कह देना है, ठीक है। अब आते हैं आपकी जो फ्रेंजियल क्लेफ्ट, जो फ्रेंजियल ग्रूव वो कितने हैं, ठीक है। अब फ्रेंजियल ग्रूव या फ्रेंजियल क्लेफ्ट कितने हैं, ठीक है, एक है इसका, दो है, ठीक है, 3 और 4, ठीक है, कितने हैं, 4 हैं। तो आपने कहना है कि इसके जो फेरेंजियल ग्रूव हैं, जो फेरेंजियल क्लेफ्ट हैं, वो 4 इन नंबर होते हैं, कितने, 4 इन नंबर होते हैं, ठीक है जी। आपने कहना है और सेम इसी तरह जो आपके फेरेंजियल पोचेस होते हैं, ठीक है, जो फेरेंजियल पोचेस होते हैं वो भी कितने होते हैं, जो आपके फेरेंजियल पोचेस होते हैं वो भी 4 इन नंबर होते हैं, ठीक है जी। आपने कहना है, ठीक है। आपके क्या होते हैं, जो फेरेंजियल आर्चीज होंगे, वो फेरेंजियल आर्चीज जो होंगे वो आपके 5 होंगे, ठीक है। और जो अंदर की तरफ होंगे उसको हम फेरेंजियल पोचेस कहते हैं, वो आपके 4 होते हैं। और जो बाहर की तरफ ग्रूव होता है उसको हम फेरेंजियल क्लेफ्ट कहते हैं, या फेरेंजियल ग्रूव कहते हैं, वो आपके 4 इन नंबर होते हैं, ठीक है जी। आपने कहना है, ठीक है। अब लाइक जी आपके फेरेंजियल आर्चीज, फेरेंजियल पाउचीज और फेरेंजियल क्लेफ्ट और या ग्रूव को, इन तीनों के स्ट्रक्चर को फाइंड करके हम कहते हैं फेरेंजियल आर्चीज। क्या कहते हैं, आपके फेरेंजियल सॉरी आपके फेरेंजियल अपरेटस कहते हैं, क्या कहते हैं, हम फेरेंजियल अपरेटस कहते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं दोबारा लिखूं यहाँ पर, ठीक है, आपके एक तरह से क्या होता है कि आपका जो फेरेंजियल अपरेटस होता है, ठीक है, जो फेरेंजियल अपरेटस होता है उसके कितने होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर, आपने कहना है कि जो इसके मेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आप होते हैं एक तरह से आपके फेरेंजियल क्लेफ्ट होती है, ठीक है, क्या आपने, आपके फेरेंजियल क्लेफ्ट होती हैं, ये इसको हम फेरेंजियल ग्रूव भी कहते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर आपने कहना है कि इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम फेरेंजियल आर्चिस का स्ट्रक्चर होता है, वो आपके एक तरह से फेरेंजियल आपके क्या होते हैं, आपके जो फेरेंजियल पाउचीज होते हैं, ठीक है, फेरेंजियल पाउचीज होते हैं, ठीक है। ये आपने कहना है फेरेंजियल अपरेटस के 3 इंपॉर्टेंट आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिए, ठीक है। अब जो बाहर की तरफ आपका ग्रूव था, जो बाहर की तरफ फ्रेंजियल अपरेटस का स्ट्रक्चर था, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा आपका एक तरह से फ्रेंजियल आपका क्लेफ्ट या ग्रूव कहा। अब ये जो फ्रेंजियल क्लेफ्ट है, ये फ्रेंजियल ग्रूव है, ये कहाँ से आता है, तो आपने ये जो एक्टोडर्म होती है, कौन सी होती है, जो आपकी एक्टोडर्म होती है वहां से आता है, ठीक है। जो हमने पढ़ी थी ना, आपकी जो आपकी एक तरह से ट्राई लेमिनार डिस्क होती है, आपकी एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर होगा, जो बाहर की तरफ आपकी ग्रूव होगी, उसको हम कि एक तरह से वो कहाँ से आएगी, वो आपकी एक तरह से एक्टोडर्म से आएगी, ठीक है। और जो आपका दरमियान में स्ट्रक्चर होगा, जो दरमियान में होता है, वो कहाँ से आती है, वो आती है आपकी मीजोडर्म से आती है, कहाँ से आती है, आपकी मीजोडर्म से आती है। और जो आपकी अंदर की तरफ पाउचीज होता है, जो अंदर की तरफ फेरिंजियल अपरेटस का स्ट्रक्चर्स होता है, वो आपकी एंडोडर्म से आता है, किससे आता है, आपका एक तरह से एंडोडर्म से आता है, ठीक है जी। आपने कहना है लाइक फ्रेंजियल अपरेटस के हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े, फिर हमने देखा जी एक्टोडर्म से कौन सा आता है, मीजोडर्म से कौन सा आता है, और आपकी जो एंडोडर्म है वहां से कौन सा स्ट्रक्चर्स आता है, ठीक है। अब ये जो फेरेंजियल अपरेटस है ना, मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ, जो फेरेंजियल अपरेटस है इसकी बहुत बड़ी डिटेल है, ठीक है। अब इस डिटेल में हमने कंप्लीट नहीं जाना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसकी जो बहुत बड़ी डिटेल है, इसकी डिटेल वो बता रहा हूँ, ताकि इतनी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप जो टंग की डेवलपमेंट जो है, लाइक जो टंग की डेवलपमेंट का जो टॉपिक यहाँ पे है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो फेरेंजियल अपरेटस का जो पूरा आपका टॉपिक है ना, ये आपकी रिकॉर्ड सिस्टम में लिखा हुआ है और इसकी वहाँ पे एक तरह से कंप्लीट डिटेल है, ठीक है। तो हमने कंप्लीट डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ फेरेंजियल अपरेटस को उतना समझना है कि आप जो टंग डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो आपको कवर हो जाए, ठीक है जी। आपने कहना है, फिर आपने कहना है कि जो आपका फेरेंजियल क्लेफ्ट है, ये फेरेंजियल ग्रूव है जो एक्टोडर्म से बनता है, इससे आपका फ्यूचर में कौन सा आपका स्ट्रक्चर बनता है, तो आपने कहना है इससे आपकी क्या बनती है, स्किन बनती है, ठीक है। लाइक मैं आपको इस वजह से थोड़े बहुत इसके ऑर्गन बता रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको इसलिए दोबारा बार बार कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन मैं आपको जो है मेन चीजें इसकी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका एक तरह से लाइक फेरेंजियल क्लेफ्ट है,
है, ये फेरेंजियल ग्रूव है जो बाहर की तरफ होती है, वो एक्टोडर्म से आती है और इससे आपका स्किन बनती है, ठीक है। और जो आप फेरेंजियल होते हैं, जो आपके दरमियान में स्ट्रक्चर्स होते हैं फेरेंजियल अपरेटस के, वो आपकी मीजोडर्म से आता है, और मीजोडर्म से आता है तो मैंने आपको बताया था इससे आपकी बोन्स बनती हैं, ठीक है। फेरेंजियल आर्चीज होती हैं, ये फ्यूचर में आपकी बोन्स बताता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो ये जो स्ट्रक्चर मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपने कहना है कि आपका क्या होता है कि आपका एक तरह से बोन्स बनाते हैं और आपके मसल्स बनाता है, ठीक। क्या बनाता है कि बोन्स बनाता है, आपके मसल्स बनाता है, और इसके अलावा जो होता है ये आपकी वेसल्स, ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो बनाता है, और आपकी जो नर्व्स होती हैं वो बनाता है, ठीक है। ये आपने कहना है जो आपकी फेरेंजियल आर्चीज होती हैं उससे फ्यूचर में क्या बनता है, उससे आपकी बोन्स बनती हैं, आपके जो है आपके क्या मसल्स बनते हैं, ठीक है, मसल्स बनते हैं, आपकी वेसल्स बनती हैं, और आपकी जो नर्व्स हैं वो बनती हैं, ठीक है। और जो आपकी फेरेंजियल पाउचेज होती हैं, जो आपकी एंडोडर्म से निकलती हैं, तो इनसे आपके जो फ्यूचर में स्ट्रक्चर बनते हैं वो आपके ग्लैंड्स बनते हैं, ठीक है। आपके क्या होते हैं कि आपके ग्लैंड्स बनते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, आपने डाइजॉर्ज सेंटर पढ़ा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको उसका भी रिलेशन बता दूंगा लास्ट पे अगर टाइम हुआ, ठीक है। तो उसमें आपकी जो कुछ फेरेंजियल पाउचेज जो होते हैं, आपके थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउचेज जो उनका मसला होता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत मैं जो आपकी डिटेल इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको जो टंग डेवलपमेंट का टॉपिक है वो आपको जो है वो पता चल जाए, ठीक है। ये आपने कहना है कि जो फेरेंजियल अपरेटस होता है, ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बेबी की जो नेक रीजन है, जो सर्वाइकल रीजन होता है वहां पे बनता है, ठीक है। तो इसका आपने जो है वो इस तरह जो है वो आपके इस तरह ओब्लीक शेप की जो है वो आपने इसका बना लेना है, ठीक है। इसका जो आपने जो इसका जो पहले स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है वो शेप का, ठीक है। तो आपने कहना है कि इससे क्या बनती है, आपने पांच जो है लाइक पांच जो आपने फ्रेंजिल आर्चीज जो है वो बना लेनी है, ठीक है। और बाकी तरफ होगी जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर होगा उसको फ्रेंजिल क्लेफ्ट ग्रूव कह देना आप, जो अंदर की तरफ होगा फ्रेंजिल पाउचेज होंगी। जो फ्रेंजिल पाउचेज वो चार होती हैं, फ्रेंजिल आर्चीज जो होती हैं वो पांच होती हैं, और फ्रेंजिल जो ग्रूव होती हैं वो चार होती हैं, ठीक है। वो आपकी फ्रेंजिल जो ग्रूव होती हैं वो आपकी एक्टोडर्म से निकलती है, फेरेंजियल आर्चीज आपकी एक मेसोडर्म से निकलती है, और आपकी जो आपकी एंडोडर्म से निकलती है, ठीक है। और फिर आपने पता होना चाहिए कि आपका फेरेंजियल क्लेफ्ट से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, फेरेंजियल आर्ची से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगी, और आपकी एक तरह से फेरेंजियल पाउचेज हैं जो एंडोडर्म है इससे कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आपने इससे आपकी क्या बनेगी, आपके एक तरह से जो ग्लैंड्स होंगे वो बनेंगे, ठीक है। जो डाइजोड सिंड्रोम के केसेस होते हैं आपको पता होगा वो इन आपके फेरेंजियल पाउचेज में मरा होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो टंग की डेवलपमेंट के जो टंग की डेवलपमेंट है उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको पता है जो आपकी टंग है, ठीक है, जो आपकी जबान शरीफ है, जो आपकी टंग है वो क्या है, वो एक तरह आपका मस्कुलर ऑर्गन है ना, ठीक है। वो क्या है, वो आपका एक तरह से मस्कुलर ऑर्गन है। इस तरह ही है ना, जो आपकी टंग है, जो आपकी जबान है वो आपका मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो मस्कुलर ऑर्गन है तो वो आपका कहाँ से निकलेगा, वो आपका फेरेंजियल आर्ची से निकलेगा ना। लाइक आपकी जो टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन है, आपकी जो मसल्स है वो कहाँ से बांध रहे हैं, वो आपके फेरेंजियल आर्चिस से बांध रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपकी टंग की डेवलपमेंट होगी वो कहाँ से होगी, वो आपकी फेरेंजियल आर्चिस से होगी ना, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये आपके मसल दे रहा था, और आपकी जो टंग है वो आपकी मस्कुलर ऑर्गन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी टंग होगी वो कहाँ से निकलेगी, वो आपकी फेरेंजियल आर्चिस से निकलेगी, ठीक है जी। आपने कहना है अब क्वेश्चन है कि मैंने तो कहा था कि आपकी जो फेरेंजियल आर्चिस होती हैं वो तकरीबन पांच होती हैं, लाइक मेन जो होती है वो पांच होती हैं, ठीक है। तो आया कि वो जो आपकी टंग है वो इन पांचों फेरेंजियल आर्ची से निकल रहा है, या आपकी कुछ खास फेरेंजियल पोल्स है वहां से निकल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो आपकी टंग है वो मतलब यहाँ तक तो आपको पता चल गया वो फेरेंजियल आर्ची से ही निकल रही है, क्योंकि वो आपके मसल्स बनाते हैं और टंग आपकी मस्कुलर ऑर्गन है। तो लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि फेरेंजियल आर्ची तो पांच होती हैं, ठीक है। तो उनमें से कौन कौन सी ऐसी फेरेंजियल आर्च है जो आपकी एक तरह से टंग की डेवलपमेंट करवाती है, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपकी टंग की डेवलपमेंट करवाएगी उसमें मेनली क्या होगी कि जो आपकी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होगी, कौन सी, जो आपकी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होगी, एक तो वो इन्वॉल्व होगी आपकी टंग की डेवलपमेंट में, और दूसरी जो आपकी एकदम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, जो आपकी क्या होगी, जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च होगी वो आपकी टंग की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगी, ठीक है जी। आपने है, ठीक है। लाइक जो आपकी टंग की डेवलपमेंट है वो आपकी फेरेंजियल आर्चिस से हुई है, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपकी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होगी, कौन सी, जो आपकी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होगी, ठीक है, वो भी आपकी टंग की डेवलपमेंट करवाएगी, और जो आपकी क्या होगी थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च होगी वो भी आपकी टंग की डेवलपमेंट करवाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी एक तरह से फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है
वो क्या बनाएगी, वो आपकी एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग बनाएगी, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो है बताया था कि आपकी एंटीरियर टू थर्ड होता है और आपके एक तरफ पोस्टीरियर वन थर्ड होता है, यही मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आर्च होगी, ठीक है, फेरेंजियल अपरेटस का जो फेरेंजियल आर्च है, उसमें 5 फेरेंजियल आर्चीज है। तो जो पहली फेरेंजियल आर्च है वो आपकी एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग बनाती है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड फोर्थ, ठीक है, जो आपकी एक तरह से थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च है, ठीक है, आपने कहना कि जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च है ये क्या करती है, जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च है ये आपकी पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग बनाती है। ये क्या बनाती है, ये आपकी पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग बनाती है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि यार ये जो आपकी टंग है इसके एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेशन कहाँ से है। तो अब आपने कहना है कि ये आपकी फेरेंजियल अपरेटस से आती है, फिर आपने स्पेसिफाई हो जाना है कि ये आपकी फेरेंजियल आर्चिस से आती है, फिर आपने मजीद स्पेसिफाई करना है कि अगर आपकी जो फेरेंजियल आर्चीज है वो मसल्स बनाती हैं तो टंग जो है आपकी है वो आपका मस्कुलर ऑर्गन है। तो इसका जो टंग है वो भी आपकी एक तरह से फेरेंजियल आर्चीज से आएंगी। लेकिन जो फेरेंजियल आर्चीज जो है वो तो 5 हैं, क्या आया कि जो आपकी पांचों फेरेंजियल आर्चीज हैं वही वो कंप्लीट वो पांचों की पांचों जो है वो आपकी एक तरह से टंग बना रही हैं, या आपने कुछ खास स्पेसिफिक फेरेंजियल आर्चीज है वो आपकी टंग की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। तो आपने कहना है कि जो आपकी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है वो आपकी एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग बनाती है, और जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च है वो आपकी पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग बनाती है, ठीक है जी। आपने पता चल गया कि आपकी जो इसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी लाइक आपके इसी लाइक नर्व इनर्वेशन के ऊपर। इसी दौरान हम जो है लाइक नर्व इनर्वेशन के दौरान ही ना हम इसकी जो वो मसल्स को डिस्कस करेंगे, और जो सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी सेंसेशंस के ऊपर, ठीक है, इसकी जो टंग है इसकी सेंसेशन के ऊपर आते हैं, लाइक इसकी जो नर्व इनर्वेशन है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो इसकी एक, ठीक है, आपने सिंपली लिखना है कि इसकी जो होती है ना, जो आप सेंसेशन लिख लो, ठीक है, आपने जो हेडिंग लिखनी है ना वो सेंसेशन में लिखना है। जो सेंसेशन होगी वो दो तरह की होती है, आपकी एक तरह से सेंसरी सेंसेशन होती है, क्या होती है आपकी एक तरह से सेंसरी सेंसेशन होती है, ठीक है। अभी आपने यही लिखना है सेंसरी, जो हेडिंग आपने नोट्स बनाने हैं ना इसके ऊपर आपने सेंसरी सेंसेशन लिखने हैं, ठीक है। लाइक आपको पता है कि आपकी जो सेंसेशंस होती हैं, ठीक है, जो आपकी सेंसेशंस होती है वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। आपकी कौन सी होती है, आपकी सेंसरी होती हैं और आपकी मोटर होती हैं, ठीक है। लाइक जो आपकी बॉडी से आपकी और लाइक आपकी जो बॉडी होती है, लाइक आपकी जो पेरिफेरल ऑर्गन्स होते हैं वहां से जो आपकी इम्पल्स जा रही होती है आपकी ब्रेन की तरफ, ठीक है। लाइक अगर मतलब ये आपका हाथ है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका हाथ है, तो हाथ से आपकी जो ब्रेन की तरफ जो इम्पल्स जाएगी, जो सेंसेशन जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेंसरी सेंसेशन कहेंगे, ठीक है। और जो वापस लाइक आपके ब्रेन से आपके हाथ की तरफ वापस आएगी उसको हम क्या कहेंगे, उसका मोटर सेंसेशन कहेंगे, यही कहेंगे ना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लाइक ये जो आपकी सेंसरी सेंसेशन है इसमें कौन कौन सी नर्व्स जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें आपके सेंसरी सेंसेशन के बारे में पता चल गया कि इसमें क्या होती है, कि आपने कहना कि ये जो सेंसरी सेंसेशन होती है ना ये मजीद दो तरह की होती है, ठीक है। लाइक जो आपकी टंग की जो सेंसरी सेंसेशन होती है, ठीक है, या फिर हम जब वो कंप्लीट आपकी न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखें तो आपने की जो सेंसरी सेंसेशन होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होते हैं, आपने कहना एक होती है आपकी जर्नल सेंसेशन होती है, कौन सी होती है आपकी एक तरह से जर्नल सेंसेशन होती है, ठीक है। और एक जो आपकी सेंसेशन होती है वो होती है आपकी स्पेशल सेंसेशन होती है, क्या होती है आपकी जर्नल सेंसेशन होती है और आपकी एक तरह स्पेशल सेंसेशन होती है। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नल सेंसेशन कौन सी है और आपकी जो आपकी एक तरह से स्पेशल सेंसेशन क्या है, ठीक है। तो आपने कहना कि जर्नल सेंसेशन जो आपकी इंपॉर्टेंट सेंसेशन आती है वो होती है आपकी पेन, ठीक है, क्या है आपकी पेन है, आपकी टेम्परेचर है, क्या है आपकी पेन है, आपकी टेम्परेचर है, लाइक टेम्परेचर हॉट है प्लस कोल्ड है, इसी कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर की सेंसेशन है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी एक तरह से आपकी प्रेशर की सेंसेशन होगी, ठीक है, आपकी वाइब्रेशन, ठीक है, जो आपकी वाइब्रेशन की सेंसेशन होगी, ठीक है, ये सारी की सारी जो सेंसेशन होती है ये आपकी जर्नल सेंसेशन में आती है, ठीक है। आपकी पेन की होगी सेंसेशन, टेम्परेचर की सेंसेशन होगी, प्रेशर की और वाइब्रेशन की, ये जो सेंसेशन होती है ये आपकी जर्नल सेंसेशन में आती है, ठीक है। लाइक अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई टच करे, ठीक है, तो अगर वो आपको थप्पड़ मारे तो आपको पेन हो गया, लेकिन आप स्पेसिफाई तो नहीं कर सकते ना कि लाइक ये मुझे पेन जो हो रही है क्यों हो रही है, ठीक है। फिर आप देखोगे मतलब उसमें मुझे थप्पड़ मारा जो भी है, ठीक है।
तो आपने सिर्फ ये कहना है कि जो आपकी पेन है, जो टेम्परेचर है, वाइब्रेशन है, प्रेशर है, ये आपकी जर्नल सेंसेशन में आती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी स्पेशल सेंसेशन में कौन कौन सी सेंसेशन आती है, तो स्पेशल सेंसेशन में आपने कहना है कि जो आपकी टेस्ट होती है, ठीक है, लाइक जो आपकी टेस्ट की सेंसेशन है, लाइक कोई भी जो चीज होती है वो आपकी कड़वी है, मीठी है, ठीक है, वो आपकी टेस्ट की सेंसेशन होगी, ठीक है। आपकी स्मेल है, ठीक है, वो स्मेल कैसी है, ये भी आपकी स्पेशल सेंसेशन में आती है। और आपकी जो विजन है, ठीक है, क्या है, जो आपकी विजन है और जो आपकी हियरिंग है, ठीक है, ये लाइक आपको पता है कि जो आपके जबान होती हैं, आपकी आंखें होती हैं, आपके लाइक ईयर्स होते हैं, ठीक है, ये आपकी स्पेशल सेंसेशन करवाते हैं ना, जो आपकी एक तरह से सेंसरी मतलब कि ऑर्गन्स होते हैं, वो आपने एफएससी लेवल के पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें मेनली जो स्पेशल सेंसेशन में आती है, आपकी टंग आती है, और टंग का क्या होता है कि आपकी टेस्ट होती है, उसकी सेंसेशन आती है। आपकी लाइक आपका नोज आता है, ठीक है, नोज की जो सेंसेशन होती है वो आपकी स्मेल होती है, ठीक है। और आपकी जो आई की सेंसेशन होगी, ठीक है, वो जो आई की सेंसेशन होती है वो विजन होती है, वो भी आपकी एक तरह स्पेशल सेंसेशन होती है। और जो आपके आपके कानों की सेंसेशन होती है, जो आपकी ईयर की सेंसेशन होती है, ठीक है, उसको हम हियरिंग सेंसेशन कहते हैं। और ये आपकी किस में आती है, ये आपकी स्पेशल सेंसेशन में आती है, ठीक है। अब ये जो आपकी टंग होती है ना, ठीक है, लाइक अब अभी हम जो आपकी सेंसरी सेंसेशन को डिस्कस करें, इसका जो अब अगर हम डिस्कस करें जो आपका एंटीरियर है, जो एंटीरियर 2/3 है, ठीक है, क्या है, जो आपका एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, इसकी जर्नल सेंसेशन कहाँ से आती है, और आपकी इसकी जो एक स्पेशल सेंसेशन कहाँ से आती है, ठीक है, इसकी कौन सी लाइक है, कौन सी ऐसी नर्व है, ठीक है, कौन सी ऐसी नर्व है जो आप टंग से आपकी जबान तक जर्नल सेंसेशन लेकर जाएगी, या फिर आपकी कौन सी सेंसेशन है जो आपकी टंग से आपकी जबान तक, सॉरी, आपकी टंग से लेकर आपकी ब्रेन तक जो है वो स्पेशल सेंसेशन लेकर जाएगी, ठीक है। तो आपने कहना है, ठीक है, आपने कहना है कि जो आपकी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, ठीक है, जो आपकी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, उसकी क्या है, उसकी जो स्पेशल सेंसेशन होगी, ठीक है, उसकी जो स्पेशल सेंसेशन होगी, ठीक है, उसकी जो स्पेशल सेंसेशन होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो टंग की स्पेशल सेंसेशन क्या हो सकती है, उसका टेस्ट हो सकता है ना, ठीक है। लाइक अगर जो है अपनी जो है वो कोई भी चीज आप जो है वो जबान के ऊपर रखते हो, ठीक है, तो वो कड़वी हो सकती है, मीठी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी जो सेंसेशन होगी, लाइक वो मीठी है, कड़वी है, लाइक उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है, वो आपकी जो है लाइक आपका टेस्ट जो है उसकी जो सेंसेशन होगी वो कौन सी नर्व लेकर जाएगी, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 7 होती है, ठीक है, कौन सी होती है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 7, जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं, कौन सी, जो फेशियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 7 होती है, वो आपकी जो होती है, वो आपकी स्पेशल सेंसेशन लाइक टेस्ट की सेंसेशन जो होती है, वो एंटीरियर 2/3 जो टंग का हिस्सा होता है वहां से लेकर आपके ब्रेन तक लेकर जाती है, ठीक है। लाइक अभी आपने अपनी जबान के ऊपर महसूस करें कोई भी मीठी चीज है, कोई भी खट्टी चीज है, ठीक है, तो उसकी जो सेंसेशन होगी, लाइक वो जो टेस्ट की सेंसेशन होगी, और वो भी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग पे होगी, तो वो जो आपकी ब्रेन की तरफ जाएगी वो आपकी फेशियल नर्व लाइक क्रेनियल नर्व नंबर 7 के थ्रू जाएगी, ठीक है, ये आपने कहना है, ठीक है। लेकिन अगर जो है, अगर आपकी एक तरह से जर्नल सेंसेशन आ जाए, कौन सी, आपकी जर्नल सेंसेशन की बात आ जाए, और वो भी आपकी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की बात की जाए, तो अगर वहां पे अगर आपको जो है वो पेन हो जाए, ठीक है, क्या अगर आप कोई ऐसी चीज है जो आपकी टंग के ऊपर पेन कर रही है, ठीक है, कोई भी नोक्शियस स्टिमुलस है, कोई भी डेंजरस स्टिमुलस है, या फिर आपने जो है वो एक तरह से टेम्परेचर की सेंसेशन है, आपकी जबान के ऊपर कोई भी चीज लगी है जो हॉट है, कोल्ड है, ठीक है, या कोई भी आपका प्रेशर की सेंसेशन है, किसी चीज ने आपकी जबान को दबाया है, या कोई भी आपकी वाइब्रेशन महसूस हो रही है आपकी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग के ऊपर, वो जो जर्नल सेंसेशन आपकी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से लेकर आपकी ब्रेन की तरफ जाएगी, ठीक है, जो ब्रेन की तरफ आपकी जर्नल सेंसेशन जाएगी, वो आपकी कौन सी नर्व लेकर जाएगी, आपने कहना है कि आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 होती है, कौन सी, जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 होती है, और क्रेनियल नर्व नंबर 5 को हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, ठीक है। इसको हमने जो है वो फिजियोलॉजी में कंप्लीट पढ़ना है, जो आपकी क्रेनियल नर्व्स है ना, जो 12 होती है, इनको हम फिजियोलॉजी में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपने टंग के हिसाब से समझना है कि कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जो आपकी जर्नल सेंसेशन होगी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की, वो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व लेकर जाती है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 है। अब आपकी बुक के ऊपर जो है ना, उसने कुछ इस तरह लिखा हुआ है, किस तरह, क्रेनियल नर्व आपकी 5 लिखा हुआ है, ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 5, और फिर उसने जहाँ पर छोटा सा 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है ना, ठीक है, ये जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, इसकी 3 डिवीजन होती है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, ठीक है। अभी सिर्फ आपने समझना है कि लाइक क्रेनियल नर्व नंबर 5वीं है, तो उसने ये 3 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, इसकी 3 डिवीजन होती है, ठीक है, 3 डिवीजन होती है। आपने कहना है कि आपकी एक तरह से ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है, ठीक है, कौन सी, ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है, और आपकी एक तरह से मैक्सिलरी डिवीजन होती है, कौन सी, आपकी मैक्सिलरी डिवीजन होती है, और आपकी मैंडिबुलर डिवीजन होती है, ठीक है।
शबा यूसुफ, ठीक है। तो आपने कहना कि इसके क्या होती है कि आपकी मैंडिबुलर डिवीजन्स होती है, ठीक है। अब ये जो आपकी मैंडिबुलर डिवीजन होती है, जो आपकी मैंडिबल को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, ये होती है आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 5 की तीसरी डिवीजन, ठीक है। तो आपने कहना है, ठीक है, जो आपकी जर्नल सेंसेशन एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की जो जर्नल सेंसेशन है, वो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व ही लेकर जाती है, जो पांचवी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मजीद स्पेसिफाई करें तो आपने कहना कि जो उसकी तीसरी डिवीजन होती है, जो आपकी मैंडिबुलर डिवीजन होती है, वो लेकर जाती है, ठीक है। जी हो गया आपका एक तरह से लाइक आपकी जो एक तरह से सेंसरी सेंसेशन होती है, ठीक है। सेंसरी सेंसेशन का क्या मतलब, आपकी जो टंग होती है उसके ऊपर कोई भी आपकी एक तरह से कोई चीज अभी तक रखी है, अभी तक आपकी जो टंग है वो साकिन है, ठीक है। उसने अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है सेंसरी सेंसेशन में, आपकी जो टंग थी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कोई चीज लगी है, ठीक है। लाइक उसके ऊपर आपका टेस्ट जो है वो महसूस हुआ है, ठीक है। वो महसूस, चाहे वो आपका एक तरह से कड़वा है, वो मीठा है, जब वो उसको पेन हो रही है, प्रेशर हो रही है, तो अभी तक उसने फील किया है, ठीक है। और जो आपकी सेंसरी सेंसेशन ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, तो इसमें अभी तक आपकी जो टंग है उसने मूव नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जितनी भी सेंसेशन होगी जब ये आपकी ब्रेन की तरफ चली जाएंगी, लाइक जितनी भी मैंने आपकी सेंसेशन मैंने आपको बताई, ठीक है, ये आपकी टंग से आपकी ब्रेन की तरफ चली जाएंगी, फिर क्या होगा कि अब आपकी ब्रेन से वापस आपकी टंग की तरफ मैसेज जाएगा, ठीक है। जब लाइक वो आपकी जो है वो टंग जब वो उसके बदले में क्या मूव करना स्टार्ट कर देगी, अभी तक जो आपकी सेंसरी सेंसेशन की बात जो थी ना, उसमें अभी तक आपकी जो टंग ने मूवमेंट स्टार्ट नहीं की, उसने जस्ट आपकी कुछ चीजें फील की हैं, ठीक है, सेंस की हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि जब वो चीजें सेंस कर लेगी तो आपके ब्रेन से वापस आपकी जो टंग होगी उसकी तरफ जो है सेंसेशन आएगी, क्या आएगी आपकी एक सेंसेशन आएगी। और वो जो सेंसेशन वापस आएगी उसको हम कहेंगे आपकी मोटर सेंसेशन, क्या होगी कि मोटर सेंसेशन। अगर आपकी मोटर सेंसेशन जो है वो वापस आपके एक तरह से टंग की तरफ आएगी, तो उसके बदले में आपकी जो टांग है वो मूव करना स्टार्ट करेगी ना, तो जब भी आपकी क्या होगी, आपने कहना है कि जब आपकी वापस से आपकी मोटर सेंसेशन आएगी, ठीक है, क्या होगी कि आपकी एक तरह से मोटर सेंसेशन आएगी, तो उसके बदले में जो आपकी टांग होगी वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब आपकी टांग मूव करना स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जो मसल्स होंगे वो अब हरकत में आना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो मसल्स होंगे, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जो आपकी टांग है वो आपका मस्कुलर ऑर्गन है। तो अब जो आपका जो डिफरेंट आपके जो टांग के मसल्स होंगे वो आप मूव करना स्टार्ट कर देंगे और आपकी टांग की मूवमेंट करना स्टार्ट करवा देंगे। अब जो आपके टांग होती है, जो आपकी जुबान होती है, इसके मेनली चार मसल्स होते हैं, ठीक है। कितने मसल्स होते हैं, आपने कहा चार मसल्स होते हैं। अब वो कौन कौन से मसल्स हैं, उनको कौन सी नर्व जो है वो मोटर इनर्वेशन करवा रही है, लाइक मोटर जो है वो इसकी सप्लाई करवा रही है, और उस जो मसल्स है उनकी मूवमेंट करवा रही है, ठीक है। तो उस मसल्स के क्या क्या एक्शन है, ठीक है, तो वो अब हम जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। आपने कहना है कि क्या होता है कि जो आपकी जो पहला आपने मसल लिखना है ना, वो आपका होगा आपके स्टाइलो, ठीक है। कौन सा आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, स्टाइलो ग्लोसस मसल, ठीक है, स्टाइलो ग्लोसस मसल्स होता है। और एक मसल्स होता है उसको हम कहते हैं आपका आपका एक तरह जीनियो ग्लोसस मसल होता है, क्या होता है आपका, क्या होता है आपका एक तरह से जीनियो ग्लोसस मसल्स होता है। और एक मसल होता है उसको हम कहते हैं आपका हायो ग्लोसस मसल, कौन सा आपका एक तरह से आपका हायोग्लोसस मसल्स होता है, ठीक है। आपने इनको अभी तक लिखना है तीनों को, ठीक है। आपने लिखना है कि आपका जो अभी तक टोटल चार मसल्स होते हैं टांग के, लेकिन अभी तक आपने सिर्फ तीन लिखने हैं। कौन से, स्टाइलोग्लोसस मसल, आपका जीनियोग्लोसस मसल और हायोग्लोसस मसल होता है, ठीक है। ये आपने जो है वो तीनों लिखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यार इनके फंक्शंस क्या हैं, लाइक इन जो तीनों मसल्स हैं इनके फंक्शंस क्या हैं, फिर हम जो है वो इनकी यहाँ पे आप समझ लें कि इनकी जो इनर्वेशन होती है वो काम एक ही नर्व सप्लाई कर रही है, इन तीनों मसल को जो नर्व सप्लाई करेगी, जो इन तीनों मसल को मोटर इनर्वेशन आएगी वो एक ही नर्व से आएगी, ठीक है। वो अभी लास्ट में मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी नर्व होगी। अब हम आते हैं पहले आपके जो स्टाइलोग्लोसस मसल है ना, इस स्टाइलोग्लोसस के मतलब पहले हम यहाँ से आते हैं जीनियोग्लोसस मसल, ठीक ठीक है। जीनियो क्यों, अभी मैं आपको बता, देखिए आपने कोई भी खाना जो है वो खाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपनी टंग को जो है वो बाहर की तरफ जो है वो प्रोट्रूड करते हो। अभी आपने जिसमें मैं आपको बताता जाऊंगा ना, आपने इसी तरह अपनी जो है वो टंग है उसको हरकत करवाते जाना है, ताकि ये जो चीजें होगी ना आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ठीक है। आपने कहना है कि अभी सिर्फ से अपनी जो टांग है उसको बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है। अपनी टांग जो है वो बाहर की तरफ निकालना है। जब आप अपनी टांग को बाहर की तरफ निकालते हो तो इसको हम कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ टंग, क्या होती है कि आपकी प्रोट्रूजन ऑफ टंग, ठीक है। लाइक आप जो है वो कोई भी चीज आप खाते हो, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए आप क्या करते हो, आप अपनी टांग जो है उसको बाहर की तरफ निकालते हो ना, ऐसे ही है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से प्रोट्रूजन ऑफ टंग कहते हैं, ठीक है। प्रोट्रूजन ऑफ टंग आपकी होगी। अब वो प्रोट्रूजन ऑफ टंग कौन सा मसल करवा रहा था, वो जीनियोग्लोसस मसल करवा रहा था। आपकी जो टांग है वो आपने जो आपकी लाइक जो
ओरल कैविटी, उससे जो बाहर निकली है उसको हम कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ टंग। और वो कौन सा मसल करवा रहा था, वो आपका जीनियोग्लोसस मसल करवा रहा था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जो आपकी जो टांग है ना, अब आपने जो है वो कोई भी लुकमा जो है वो अपने मुंह में लिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने जो टांग को जब वो मूव करना स्टार्ट कराना है, ठीक है। तो आप जब मूव करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी एक ऐसी स्टेज आएगी ना, उस स्टेज के ऊपर क्या होगा कि जो आपकी टांग होगी ना, उसकी जो साइडें होंगी वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। उसकी जो साइडें होंगी वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी, और दरमियान में क्या होगा, एक गड़ा सा बन जाएगा। उसकी जो क्या होगी कि आपका क्या क्या ड्रा साइड्स ऑफ टंग अपवर्ड टू क्रिएट ए ट्रोफ फॉर स्वेलमिंग। इसका क्या मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपकी एक ऐसी स्टेज आएगी आपकी एक तरह से, जब आप एक तरह से मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे होंगे अपने माउथ के अंदर, ठीक है। तो उसमें आप जो टांग होगी वो उसकी जो साइडें होगी वो आप ऊपर की तरफ एलिवेट करोगे, और दरमियान में आप एक का ग्रूव बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रोफ कहते हैं, ठीक है। इस ये जो पूरी आपकी हरकत होगी, आपकी टांग की जो मूवमेंट होगी, वो आपको कौन सा मसल करवा रहा है, वो आपका स्टाइलोग्लोसस मसल करवा रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं है कि आपकी ड्रा साइड ऑफ टंग अपवर्ड टू क्रिएट ए ट्रोफ फॉर स्वेलिंग, तो मैंने आपके लिए एक जो है वो पिक्चर उठाई है, ठीक है। वो थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा फनी भी होगी, ठीक है। फनी इसलिए से आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो मतलब वो उस काम जो है वो करते होंगे, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपके लिए क्लास के दौरान थोड़ा सा फन भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से आपको पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये है हमारा जो है वो जट जो बनते हैं उनको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें इसमें क्या होता है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने समझना है कि ये दरमियान में क्या है, ये आपने पूरी टांग समझनी है, ठीक है। ये जो आपकी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, ये क्या है, ये आपकी टांग है, ठीक है। ये आपकी जुबान है, ठीक है। ये आपकी जुबान है, ठीक है। तो इसके दौरान में क्या है कि जो आपकी जो टांग की ये जो साइडें है ना, ये ऊपर की तरफ एलिवेट है, क्या है, ये ऊपर की तरफ एलिवेटेड है। और दरमियान में क्या है कि आपका एक गड़ा है, दरमियान जो जो आपकी स्पेस है वो नीचे की तरफ गी हुई है। तो ये नीचे की तरफ जो स्पेस गी हुई है, इसको हम कहते हैं आपकी ट्रोफ। क्या कहते हैं कि आपकी एक तरह से, हाँ, ठीक है, आपने कहना इसका ट्रोफ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आपके एक तरह से ट्रोफ कहते हैं। और जो साइडें होंगी वो एलिवेट होंगी। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर, अब जो मैं मसल बताऊंगा वो आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। जो आपका कौन सा मसल होता है, वो आपका स्टाइलोग्लोसस मसल होता है। कौन सा स्टाइलोग्लोसस मसल होता है, वो आपकी टंग की इस तरह शेप बना देता है। क्या कहता है, ड्रा साइड ऑफ टंग अपवर्ड टू क्रिएट ए ट्रोफ फॉर स्वेलविंग, ठीक है। ये आपने देखना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि आपकी स्टाइलोग्लोसस मसल का कौन सा काम है। अब हम आते हैं आपका हायोग्लोसस मसल। हायोग्लोसस मसल का क्या काम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो अपनी जो टांग है, आपकी जो जबान शरीफ है, ठीक है, आपने क्या करना है, उसको पीछे की तरफ लेकर जाना है। जब वो पीछे की तरफ चली जाएगी ना, तो वो थोड़ा सा आपने फिर उसको डिप्रेस करना है। क्या करना है, आपने एकदम उसको रिट्रैक्शन करवानी है, अपनी जो टांग है ये सब में। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपकी क्या होती है कि आपकी रिट्रैक्शन ऑफ टंग होती है, क्या होती है कि आपकी आपने क्या करना है, रिट्रैक्शन ऑफ टंग होती है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उस टंग को दोबारा पीछे की तरफ लेके और फिर उसको डिप्रेस करवाना है, ठीक है। रिट्रैक्शन ऑफ टंग और फिर उसको डिप्रेस करवाना है, ठीक है। पीछे की तरफ टंग को लेकर जानी है, फिर उसको डिप्रेस करवाना है। तो ये आपका कौन सा मसल करवा रहा होगा, ये आपका हायोग्लोसस मसल करवा रहा होता है, ठीक है। हायोग्लोसस मसल क्या करेगा, आपकी रिट्रैक्शन एंड डिप्रेशन ऑफ द टंग करवाएगी, ठीक है। ये आपने समझना है। अब ये तीनों जो मसल है, इनको जो इनर्वेशन जा रही होती है, कौन सी ऐसी नर्व है जो आपके ये सारे मसल को तीनों मसल को सप्लाई करवा रही थी, और ये तीनों मसल के ये जो एक्शन थे वो कंट्रोल करवा रही थी। तो आपने कहना है कि जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 12 होती है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 12 होती है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी हाइपोग्लोसल नर्व। कौन सी होती है, आपकी एक तरह से हाइपोग्लोसल नर्व कौन सी होती है, आपकी हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं। वो हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है वो आपकी इस जो है वो एक तरह से सिप्लाई कर रही होती है, ठीक है। हाइपोग्लोसल नर्व जो क्रेनियल नर्व नंबर 12 होती है, वो आपकी इन तीनों मसल को सिप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि आपकी जो टांग होती है, इस ये मतलब कि इसके चार मसल्स होते हैं। इनमें जो चार तीन मसल्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इसको आपकी एक तरह से आपकी हाइपोग्लोसल जो नर्व है वो सिप्लाई कर रही होती है। लेकिन जो आपका चौथा मसल्स होता है, ठीक है, उस आपके जो फोर्थ मसल्स होता है उसको हम कहते हैं आपकी एक से प्लेटो ग्लोसस मसल। कौन सा, आपका प्लेटोस ग्लोसस मसल। अब जो प्लेटो ग्लोसस मसल्स होता है, इसको जो मोटर इनर्वेशन जा रही होती है ना, वो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर आपकी कौन सी होती है, आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर आपकी 10, ठीक है। कौन सी, जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है, जिसको हम आपकी वेगस नर्व कहते हैं, ठीक है। जो आपकी वेगस नर्व होती है,
वो आपकी एक तरह से प्लेटोग्लोसस मसल को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो भी आपके एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शन आपके जो है वो आपके एग्जाम में आती हैं। तो आपने कहना है कि आपके टंग के टोटल 4 मसल्स होते हैं, उनमें से जो आपका स्टाइलोग्लोसा, जीनियोग्लोसल और हायोग्लोसा मसल को जो सप्लाई कर रही होती है वो आपकी हाइपोग्लोसल नर्व, क्रेन नर्व नंबर जो 12 है वो सप्लाई कर रही होती है। लेकिन जो आपकी एक तरह से प्लेटोग्लोसस मसल है, ठीक है, इसको आप क्रेनियल नर्व नंबर जो 10 है, जो वेगस नर्व है, वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब इसमें जो आपकी वेगन, अब इसका लाइक जो आपका प्लेटोग्लोसस, इसका क्या काम है, ये क्या करती है, अब जो आपने जो एलिवेट करती है पोस्टीरियर टंग ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है। अब जब आप जो है वो अपनी स्वेलिंग को कंप्लीट कर रहे थे, अपनी स्वेलिंग को जब आप जब वो कंप्लीट कर लेते हो, तो आप जो है अपनी जो कोई भी चीज जो आप एक खा रहे हो, तो उसको जब आप एसोफेगस की तरफ, एसोफेगस में जो है वो फेंकने के लिए फेंक देते हो तकरीबन, ठीक है। तो अब क्या करते हो आप, जो पोस्टीरियर टांग है उसको एलिवेट कर लेते हो, जो पोस्टीरियर टांग होती है, ठीक है, उसको क्या कर ऊपर की तरफ उठा लेते हो, ठीक है। तो जो आप जो पोस्टीरियर टांग को जो एलिवेट कर रहा होता है, ऊपर की तरफ उठा रहा होता है, उस वो कौन सा मसल होता है, वो आपका प्लेटोग्लोसस मसल होता है, ठीक है। कौन सा होता है, आपका प्लेटोग्लोसस मसल होता है, ठीक है। ये होती है आपकी एक तरह से मोटर इनर्वेशन जो होती है, वो आपकी कौन सी होती है, ये आपकी मतलब कि मोटर इनर्वेशन मेनली आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 12 और क्रेनियल नर्व नंबर जो 10 होती है उससे आ रही होती है, और उसके मसल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज जो है मैं आप छोड़ गया हूँ, ठीक है, उसमें सेंसरी सेंसेशन जो थी ना, वो मैं एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग तो बता दिया था, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग तो मैंने बता दिया था। लेकिन जो आपकी पोस्टीरियर वन थर्ड जो थी ना, ठीक है, जो पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग थी वो मैंने आपको नहीं बताई थी, ठीक है। जो आपकी पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग है ना, ठीक है, उसकी जो जितनी भी मतलब जो पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग है वो कहाँ से आ रहा था, वो आपकी थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च से आ रहा था। कौन सी, जो थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च थी, वहां से आपका पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग जो है वो बन रहा था, ठीक है। अब जो आपकी पोस्टीरियर वन थर्ड आपकी जो जर्नल सेंसेशन होती है, ठीक है, जो आपकी जर्नल सेंसेशन होती है, प्लस आपकी जो स्पेशल सेंसेशन होती है, ठीक है, चाहे वो जर्नल सेंसेशन हो, चाहे वो आपकी स्पेशल सेंसेशन हो, ठीक है, वो जो सेंसेशन होगी ना वो एक ही नर्व कंट्रोल कर रही होती है, और उस नर्व को हम कहते हैं आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 9। कौन सी, क्रेनियल नर्व नंबर 9। और क्रेनियल नर्व नंबर 9 जो होती है इसको हम कहते हैं आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। कौन सी, जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, इसको हमने पढ़ना भी आगे जाके, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कौन सी नर्व होती है, आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। लाइक जो पोस्टीरियर वन थर्ड टंग होती है, ठीक है, पोस्टीरियर वन थर्ड टंग की जर्नल सेंसेशन और जो स्पेशल सेंसेशन होती है वो आपकी एक ही टंग कंट्रोल कर रही होती है। लाइक आपकी जो पोस्टीरियर टंग में कोई भी चीज चली जाए, चाहे वो खट्टी हो, चाहे वो मीठी हो, चाहे वो वहां पे पेन करवा रही हो, चाहे उसका टेम्परेचर है वो हॉट है, कोल्ड है, वाइब्रेशन है, कोई भी चीज है वहां पे प्रेशर करवा रही है, तो वो एक ही जो है वो मसल, एक ही नर्व जो है वो उसको कंट्रोल कर रही होगी, ठीक है। वो थी आपकी एक क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है, और उसको हम कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं, ठीक है जी, आपने कहना है। फिर उसने बुक के ऊपर लिखा जो आपकी एक्सट्रीम पोस्टीरियर, ठीक है। अब मैंने ये एक्सट्रीम पोस्टीरियर जो थी ना, इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हो जो आपकी एक्सट्रीम पोस्टीरियर होते हैं, जो बिल्कुल आपकी टंग का पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो पीछे वाली जो एक्सट्रीम एंड होती है, ठीक है, उसकी जो जितनी भी आपकी जर्नल सेंसेशन है, उसकी जितनी भी जर्नल सेंसेशन है और आपकी जो स्पेशल सेंसेशन होती है, ठीक है, वो आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है, वेगस नर्व होती है, वो कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने जो है वो समझनी है, ठीक है। अब मुझे जो है देखने दी, अब मुझे जल्दी से आप ये बता देंगे क्या आपको जो टांग है उसके बारे में कोई मसला तो नहीं, वो समझ आ गई है आपको। अच्छा जी, आज इसके अलावा जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना वो होगा आपका एक तरह से टॉपिक होगा, वो होगा आपका एक तरह से होलोप्रोजेंसेफली। जो होलोप्रोजेंसेफली जो होता है इसका क्या सुन होता है, क्या होता है कि आपकी एक तरह जो टॉपिक होगा उसको हम कहते हैं आपका होलोप्रोजेंसेफली, होलोप्रोजेंसेफली, ठीक है। होलोप्रोजेंसेफली का हम देखते हैं कि इसका क्या सीन होता है। देखिए हमने जो जो स्टार्टिंग वाला पहला लेक्चर था उसमें मैंने कहा था कि जो आपका प्रोजेंसेफलोन क्या होता है, ठीक है। जो प्रोजेंसेफलोन होता है उसको किसको कहते हैं, जो आपका फोर ब्रेन होता है, ठीक है, उस फोर ब्रेन को हम क्या कह रहे होते हैं, उस फोर ब्रेन को हम आपका एक तरह से प्रोजेंसेफ्लोन कह रहे होते हैं, ठीक है जी, आपको पता है ना। प्रोजन सेफ्लॉन को हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कह रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, लाइक जो आपके सीएनएस की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जो आपकी सीएनएस की डेवलपमेंट होती है वो मेनली एक जीन कंट्रोल कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं आपका एसएचएच जीन, ठीक है, यही मैंने बताया था ना। लाइक अगर हम बात करें कि जो मेन जीन है जो आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है वो कौन सा होता है, वो आपका एसएचएच जीन होता है, सोनिक हेजहॉग जीन होता है, ठीक है। ये ऐसा जीन होता है जो आपके नर्व, आपके जो सीएनएस जो है उसकी जो है वो डेवलपमेंट करवा रहा होता है। एक बात आपने याद रखनी है, ठीक है।
अब दूसरी बात ये होता है कि जो आपकी लाइक जो ब्रेन है, ब्रेन में तो आपको पता है कि हमने ब्रेन को डिवाइड किया हुआ आपके फोर ब्रेन में, ठीक है, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में, ये हम तीनों में लाइक डिवाइड किया हुआ, जैसे आपको पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या कहूँ, अगर मैं यहाँ पे एक तरह इस तरह ब्रेन बनाऊँ, ठीक है, तो इस तरह जब ब्रेन बनाता हूँ तो हमने क्या कहा, इस ब्रेन को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। एक को हम कहते हैं आपका फोर ब्रेन कहते हैं, एक को हम कहते हैं आपका मिड ब्रेन कहते हैं, और एक को हम कहते हैं आपका हाइंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। आपको पता है ना ये सारी चीजें, ठीक है। अब लेकिन अब ये जो आपका ब्रेन होता है इसको हम एक और तरीके से भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। लाइक इसको हम दरमियान से इस तरह भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका ब्रेन होता है इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है वो आपकी लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है वो आपकी एक तरह से आपकी लेफ्ट जो होती है उसको जो है वो कंट्रोल कर होता है, ये आपको पता है ना, ठीक है। लाइक इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपकी फर्ज, अगर मैं ये कहूँ तो ये आपकी क्या है, ये आपकी राइट हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं आपकी राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, और एक को हम कहते हैं आपकी लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, आपकी राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, और एक को हम कहते हैं आपकी लेफ्ट हेमिस्फीयर फेयर कह रहे होते हैं, ठीक है। यही है ना, ठीक है। यानी कि आप जो ब्रेन होता है उसको हमने एक तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड किया हुआ है। अगर उसको हम दरमियान से डिवाइड करें तो एक को हम कहते हैं आपका राइट हेमिस्फेयर में, और आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर। जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर होता है, और जो आपका राइट हेमिस्फेयर होता है वो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर होता है, यही चीज है ना, ठीक है। लाइक ये पूरा जो स्ट्रक्चर्स होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आपका कौन सा जीन कंट्रोल कर होता है, उसको हम कहते हैं आपका SHH जीन जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरा जो ब्रेन है अगर वो एक तरह से दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो आपका फोर ब्रेन होगा, ठीक है, कौन सा जो आपका फोर ब्रेन होगा, वो फोर ब्रेन भी आपका जाहिर सी बात है दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। जो अगर पूरा ब्रेन जो है वो अगर राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब जो आपका फोर ब्रेन है, ठीक है, वो भी आपका राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये जो आपका फोर ब्रेन है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट जो है वो आपका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं आपका सेरिब्रम। अब जल्दी से मुझे ये बताऊं, जो आपका सेरिब्रम होता है वो आपके प्रोजनसेफलॉन के कौन से हिस्से से ओरिजिनेट होता है, जल्दी से मुझे बताएं, ठीक है। फोर ब्रेन लाइक जो प्रोजनसेफलॉन होता है उसमें हमने पढ़ी थी आपकी क्या होती है, टीलेंसेफलॉन होता है, डायंसेफलॉन होता है, तो कौन सा ऐसा होता है जिसमें जो है वो अराइज और होता है, जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है, तो आपने कहना कि जो आपका सेरिब्रम होता है, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, आपका टीलेंसेफलॉन से, ठीक है। जल्दी से रिप्लाई किया करो यार, आपको जो है पता नहीं है, आपको कंप्लीट जो है वो डिस्कस करके बताया हुआ है, ठीक है। ये साजु काशी बैठा है, ये भी सुस्त है। अच्छा, आज ये आपका जो सैरी ब्रह्म होता है ना, ये आपका फोर ब्रेन का जो होता है ये पार्ट होता है, ठीक है। और ये आपका जो सैरी ब्रह्म होता है ये आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन होता है। आपका जो सैरी ब्रह्म होता है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन होता है, ठीक है। जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन होता है वो कौन सा होता है, वो आपका सैरी ब्रह्म होता है। और अगर हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पूरे ब्रेन का भी देखें ना, तो आपका सैरी ब्रह्म जो होता है ये आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये आपने कहना है। अगर मतलब कि हम कहें कि जो आपका फोर ब्रेन है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो आपका सेरिब्रम है जो लार्जेस्ट पार्ट है वो भी आपका दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि आपका क्या होता है कि आपका राइट, ठीक है, अगर हम इस फोर ब्रेन की तरफ जाएं तो इसको हम कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, क्या होगा, आपके राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहेंगे। और एक हम कहेंगे आपके लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, क्या कहेंगे, आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहेंगे, ठीक है। आप जो कुछ भी राइट लेफ्ट जो है वो आपने खुद ही लिखना है, जहां पर भी आप जो है वो देख सकते हो, लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट समझना है ना, जो आपका फोर ब्रेन है उसमें लाइक उसका जो लार्जेस्ट पार्ट आपका सेरिब्रम है, ठीक है, उसको हम अगर कंसीडर करें, उसको एग्जांपल लें, तो हम कहते हैं कि जो आपका फोर ब्रेन है वो आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब वो जो राइट राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर में जो आपके फोर ब्रेन को डिवाइड करवा रहा था वो कौन सा था, वो आपका SHH जीन था। वो आपका कौन सा था, आपका SHH जीन था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपके SH जीन में म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी जो SH जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाए, और उसमें म्यूटेशन होने की वजह से जो आपका फोर ब्रेन है वो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड ना हो, जबकि आपका जो फोर ब्रेन हो वो क्या हो, वो आपका फ्यूज्ड रहे, क्या हो, आपका जो फोर ब्रेन हो वो फ्यूज्ड रहे। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं होलोप्रोजेंसेफली, क्या कहते हैं, होलोप्रोजेंसेफली। आपने कहने का होलोप्रोजेंसेफली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके एस जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन होती है, जब उसमें म्यूटेशन होने की वजह से जो आपका फोर ब्रेन होता है वो आपका राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड नहीं होता। जब वो डिवाइड नहीं होता तो आपका जो फोर ब्रेन होता है वो आपका फ्यूज्ड रहता है, ठीक है। जब वो फ्यूज रहता है तो इस कंडीशन को कहते हैं आपका आपका एक तरह से आपका होलोप्रोजेंसेफली,
प्रोजेंसेफली, ठीक है। अब हम आते हैं जो प्रोजेंसेफली, होलो प्रोजेंसेफली, इसकी एसोसिएशन किस किस के साथ है, ठीक है। आप में से जिसने बायोकेम मतलब कि आपने तकरीबन साहब ने जो है वो बायोकेम पढ़ी थी मुझसे, तो अगर जो है वो मतलब कि इज्जत का लिहाज रखते हुए मेरी, तो आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि जो आपकी होलो प्रोजेंसेफली थी, हमने कौन सी ऐसी ट्राइसोमी में पढ़ी थी। मैं स्पेसिफाई करता हूँ, मतलब कि मैं तो मतलब कि चलो आप ये कह देते हो कौन सी ट्राइसोमी में पढ़ी, ठीक है। तो इज्जत का लिहाज करते हुए जल्दी से मुझे बता दें यार, जल्दी से मुझे बता दें, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम में मतलब कि काफी मतलब एक्सीलेंट यार, ठीक है। तो आपने कहना कि जो आपका पटाउ सिंड्रोम होता है, ठीक है, वेल्डन। बेजाद सब 18 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपका होलो प्रोजेंसेफली होती है, ठीक है, जो आपका होलो प्रोजेंसेफली होती है, इसकी जो एसोसिएशन होती है वो किस किस के साथ होती है, ठीक है। तो इसकी एसोसिएशन जो होती है वो किस किस के साथ होती है, तो आपने कहना है कि जो आपका पटाउ सिंड्रोम होता है, ठीक है, जो आपका पटाउ सिंड्रोम होता है, ठीक है, जो आपकी क्रोमोसोमल नंबर 13 है उसकी एक तरह से ट्राइसोमी है, ठीक है, उसकी एबनॉर्मेलिटी है। तो आपने कहना है कि जो आपका पटाउ सिंड्रोम होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर 13 की क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। तो उसमें भी हमने देखा था कि आपको जो होलोप्रोजेंसेफली हो रही थी, ठीक है। और दूसरा, अगर एक तरफ फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, अगर जो माँ है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अल्कोहल जो है वो उसका यूटिलाइज कर रही है, एक्सेसिव आपके अल्कोहल का यूटिलाइज कर रही है, इसको हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। जब फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा, ठीक है, वो मतलब उसकी वजह से भी आपको होलोप्रोजेंसेफली हो जाती है, क्योंकि ये जो आपका एक्सेस जो लेगी ना लाइक अल्कोहल, इसकी वजह ऐसा जीन में म्यूटेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से मोर देन 7 पैक्स जो है, सही है, इसमें मोर देन 7 पैक्स अगर लेगी, बहुत ज्यादा क्रोनिक जो है वो अगर लेगी, तो उसमें ये सारी कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो आपने कहना होलो प्रोजेंसेफली जो होती है इसकी दो एसोसिएशन होती है, कौन कौन सी, एक होता है आपका पटाउ सिंड्रोम होता है, और एक होता है आपका फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, ठीक है, ये आपने कहना है। अब अगर आपको याद हो या ना याद हो, तो हमने पटाउ सिंड्रोम में पढ़ा था कि जो आपका पेशेंट होता है इसके जितने भी मिड लाइन ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं, जो मिड लाइन ऑर्गन होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट आता था। अब क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आपका इसका जो आपके मीजोडर्म होती है, जो आपकी प्री कॉन्ड्रल मीजोडर्म होती है, उसमें डिफेक्ट होता था। जब प्री कॉन्ड्रल मीजोडर्म में डिफेक्ट होता था, तो आपकी जो मिड लाइन होती थी, ठीक है, जो आपकी बॉडी की जो मिड लाइन होती थी वो सही तरह नहीं बनती थी। जब मिड लाइन सही तरह नहीं बनती थी, तो इसकी वजह जो आपके मिड लाइन ऑर्गन्स होते थे, जो मिड लाइन जो दरमियान में जो आपके ऑर्गन्स होते थे वो सही तरह नहीं बनते थे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपका एक तरह से ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मिड लाइन ऑर्गन्स है वो सही तरह नहीं बनते। अब आपको पता है कि जो आपका क्या है, जो आपका ब्रेन है, ठीक है, जो ब्रेन है, ये फोर ब्रेन, वो आपके मिड में आता है ना, आपकी बॉडी के मिड में आता है ना। तो इस वजह से हम जो पटाउ सिंड्रोम इसमें होलोप्रोजेंसेफली में देखते हैं, इसमें क्योंकि मिड लाइन डिफेक्ट है, जिसमें आपका जो ब्रेन है वो आपके मिडल ऑफ द बॉडी जो वो मौजूद है, जिसको हम होलोप्रोजेंसेफली कहते हैं, ठीक है। अब होलोप्रोजेंसेफली में ना उसने कुछ चीजें बताई हुई हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका होलोप्रोजेंसेफली होती है, ठीक है, इस होलोप्रोजेंसेफली में क्या होता है कि आपका एक तो फ्यूज्ड फोर ब्रेन होता है, क्या होता है, आपने होलोप्रोजेंसेफली की ये कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, क्या होता है, फ्यूज्ड फोर ब्रेन होता है, फ्यूज्ड फोर ब्रेन होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपका फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने कवर किया था कि जो आपका फोर ब्रेन इसमें 3 वेंट्रिकल्स होती हैं, कितनी होती हैं आपकी, 3 वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है। अब आपका फोर ब्रेन जो है वो प्रॉपर फ्यूज्ड हो चुका है, ठीक है। जब प्रॉपर फ्यूज हो चुका है तो हम जो है उसकी एमआरआई जब करवाएंगे ना, ठीक है, जब हम एमआरआई करवाएंगे तो हम क्या देखें, हम उसमें मोनो वेंट्रिकल देखेंगे। क्या हम देखेंगे, मोनो वेंट्रिकल, क्यों देखेंगे, क्योंकि उसका जो फोर ब्रेन है वो प्रॉपर फ्यूज हो चुका है। जब प्रॉपर फ्यूज हो चुका है, वो डिवाइड नहीं हुआ, तो उसके अंदर एक ही वेंट्रिकल बनेगी, जिसको हम कहते हैं मोनो वेंट्रिकल, और जी हम एमआरआई के ऊपर देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो आपका फ्यूज्ड लाइक ये बेसल गैंग्लिया, फ्यूज्ड बेसल गैंग्लिया, ठीक है, ये बेसल गैंग्लिया भी आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है फोर ब्रेन का, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह देखेंगे आगे जाके, इसकी जो है वो एक फिजियोलॉजी आएगी, ठीक है। तो आपने कहना है कि एमआरआई के ऊपर हम इसका एक तरह फ्यूज्ड जो है वो बेसल गैंग्लिया देखेंगे, ठीक है, ये आपने कहना है, ठीक है। और इसके अंदर मतलब ये आपने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसके बारे में आपने देखना है, ठीक है। अगर आपका जो फोर ब्रेन है, लाइक फोर ब्रेन सही तरह ना बने, तो आपको मैंने कहा था कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, कौन सा, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो आपके प्रोजेंसेफ्लॉन से निकलता है। कहाँ से निकलता है, आपके प्रोजेंसेफ्लॉन। और अगर मजीद से स्पेसिफाई किया जाए, तो जो आपका प्रोजेंसेफ्लॉन होता है उसके दो होते हैं, टीलेंसेफ्लॉन होता है और डायंसेफ्लॉन होता है। जो आपका डायंसेफ्लॉन होता था वहां से आपका हाइपोथैलेमस निकला था, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपको फोर ब्रेन सही तरह नहीं बांध रहा, तो फोर ब्रेन सही तरह ना बनने की वजह से आपका हाइपोथैलेमस जो होगा वो सही तरह नहीं बनेगा। जब हाइपोथैलेमस से सही तरह नहीं बनेगा, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, कौन सा, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होगा वो डिसफंक्शन होगा, वो सही तरह फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस था वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। तो जिसकी वजह आप पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिसफंक्शन हो जाएगा, तो इसके जितने भी आपके लाइक
हार्मोन्स होंगे वो नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब उसने एक कंडीशन बताई हुई है यहाँ पे, मैं मतलब इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लाइक ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक है, ठीक है। इसमें इतनी डिटेल है जो हमने फार्मा में भी देखी थी, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में दोबारा। इसमें एक कंडीशन उसने बताई, उसी को मैं आप जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें उसने क्या हो, डायबिटीज इंसिपिडस, क्या होगा कि आपका डायबिटीज इंसिपिडस, और कुछ ने अगर पढ़ा होगा, इसमें होता है आपका सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, अगर मैं सी लिखूं, इसमें सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अब सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, इंसिपिडस का ये मतलब होता है कि आपका बहुत ज्यादा यूरिन आना, ठीक है, आपका ऐसा यूरिन जो टेस्ट लेस हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके जो डायबिटीज मिलाइटस होता है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा यूरिन होता है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा यूरिन होता है, ठीक है। तो उसका हम डायबिटीज मिलाइटिस कहते हैं। और डायबिटीज इंसिपिडस ऐसा कंडीशन होती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा यूरिन होता है, लेकिन ये जो यूरिन होता है वो आपका टेस्ट लेस होता है, ठीक है। जब मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा यूरिन होता है, वो टेस्ट लेस होता है, इसमें क्या होती है, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसके जो आपका लाइक मैंने आपको जब हम जो एंडोक्राइन सिस्टम की फार्मा पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका लाइक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, वहां से आपका एडीएच जनाब और ऑक्सीटोसिन निकलता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आपका हाइपोथैलेमस होगा, और मैंने आपको बताया था कि जो आपका लाइक जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको हम फॉल्स ग्लैंड भी कहते हैं। फॉल्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपका ग्लैंड होता है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्यों क्या होती है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन जी होती है, कोई भी ऐसा ऑर्गन, ठीक है, जो एक तो क्या करे, एक तो किसी भी हार्मोन को बनाए, हार्मोन की सिंथेसिस करे, ठीक है, हार्मोन की सिंथेसिस करे, फिर उसको स्टोर करे, फिर उसको वक्त पर रिलीज करे। ये तीन कंडीशन होना जरूरी है ग्लैंड के लिए। एक ग्लैंड एक हार्मोन को सेंथिसाइज करे, उसको स्टोर करे, उसको रिलीज करे, ठीक है। ये आपका जो ऑर्गन होता है, इसको लाइक ग्लैंड, उसको ट्रू ग्लैंड कहते हैं। लेकिन जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसका जो आपका जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो होते हैं ना, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं। जब ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं तो ये फिर आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं इनको स्टोर करता है और वक्त पे रिलीज कर देता है, ठीक है। अब ये एडीएच जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके एक तरह से क्या करते हैं, ये आपके एक तरह लाइक ये आपकी यूरिन को कम करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर यूरिन को मतलब कि कम करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर वाटर की रिटेंशन करवाते हैं। और मैंने आपको बताया इसका V1 और V2 रिसेप्टर सारे होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि ये जो एंटी एडीएच होता है ये आपके वाटर को अपनी बॉडी से लूज नहीं होने देते, और यूरिन की जो लाइक यूरिन जो आउटपुट होता है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, यूरिन का जो वॉल्यूम होता है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जब आपका आपका होलोप्रोसेंसेफली होगी, उसमें हाइपोथैलेमस नहीं बनेगा। जब हाइपोथैलेमस ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो वहां से जो एडीएच है, एडीएच भी जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। जब एडीएच प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका यूरिन जो होगा, पहले कम आना था एडीएच की वजह से, ठीक है, अब क्या होगा, आपका यूरिन बहुत ज्यादा आएगा। जब यूरिन बहुत ज्यादा आएगा, जो भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर है वो लूज होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपका एकदम से सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। आपने पढ़ा तो होगा कि लाइक वहां पे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है। वो अगर ब्रेन में मसला हो जाए या पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला हो जाए, एडीएच रिलीज ना करे, ठीक है, तो वो मतलब कि आपका सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। तो अब आपको प्रॉपर एग्जैक्ट जो रीजन थी वो आपको पता चल गया है कि होलोप्रोसेंसेफली होती है कंडीशन, उसमें हाइपोथैलेमस नहीं बनता, एडीएच रिलीज नहीं होता, तो आपका ये आपका बहुत ज्यादा यूरिन होता है, उसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। ये इसमें कंडीशन बताई हुई थी, ठीक है। दूसरा इसमें मतलब कि मेनली इसके लाइक अगर हम होलोप्रोसेंसेफली के बारे में बात करें, उसने यही जो है वो चीजें बताई हुई, ठीक है। अगर हम मजीद हम देखें, उसने कुछ चीजें बताई हुई हैं। इसमें आपका क्लेफ्ट लिप भी होता है, ठीक है, क्लेफ्ट लिप भी होता है और क्लेफ्ट पैलेट भी होता है। क्लेफ्ट लिप होता है और क्लेफ्ट पैलेट, लाइक जो आपका तालू होता है, ठीक है, वो भी कटा हुआ होगा, और आपकी लिप भी कट, आपके जो होंठ होंगे वो भी कटे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पटाउ सिंड्रोम है। पटाउ सिंड्रोम में आपके मिड लाइन का डिफेक्ट होता है, जितने भी आपके ऑर्गन जो मिडल ऑफ द बॉडी है ना, वो उनका डिफेक्ट होगा, वो सही तरह नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसमें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी होगा, और उसमें इसमें हाइपोटीलोरिज्म होगा। मैंने आपको बताया था हाइपरटीलोरिज्म क्या होता है और हाइपोटीलोरिज्म क्या होता है। अगर आपकी जो दोनों आंखें हैं, लाइक ये आपका नाक है, इनकी जो दोनों आंखें हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा हो जाए, जब बहुत ज्यादा होता है इसको हम हाइपर टीलोरिज्म कहते हैं। हाइपर टीलोरिज्म कहते हैं। अगर कम हो स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं, आपका हाइपोटीलोरिज्म कहते हैं, ठीक है। स्पेस कम होगी हाइपो, स्पेस ज्यादा आपका हाइपर टीलोरिज्म कहेंगे, ठीक है। और दूसरा इसमें बताया हुआ, इसने चीज जो बताई वो आपका साइक्लोपी होता है और आपका प्रोबोस्किस होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वो आपका क्या होता है। मैं आपको जो है वो एक तरह से पिक्चर से दिखाता हूँ कि इसका क्या सीन होता है, ठीक है। ये आपकी एक तरह से पिक्चर है, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें मैं लेकर जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है, ये जो आपका बेबी है, ठीक है,
आपको आई होप सो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें लाइक ये जो आपका आपकी जो स्ट्रक्चर होगा ना, इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहें, जो आपका नाक होगा ना, ठीक, जो आपका नोज होगा ना, वो इस तरह बनेगा, ठीक है। तो इसको, इस कंडीशन को कहते हैं आपकी प्रो बोस बोसियस कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये आपका एक तरह स्ट्रक्चर बनेगा। और दूसरा क्या होगा कि इसमें एक तरह से क्या होगा, दूसरा उसने बताया साइक्लोपिया। साइक्लोपिया में क्या होता है कि आपकी एक ही जो होती है ना, वो एक ही आई बनती है, एक ही आंख बनती है, और वो मिड लाइन पे बनती है। ए सिंगल आई इन द मिड फोरहेड, ठीक है। लाइक मिड फोरहेड के ऊपर आपकी जो है वो आई बनेगी। इस डरावने से बच्चे को हम क्या कहेंगे, आपके एक तरह से साइक्लोपिया, ठीक है। लाइक इसमें क्या होगा कि आपका एक तरह से ये वाली कंडीशन हो जाएगी, और साइक्लोपिया होगा, और एक ही मतलब कि आपको क्या होगी, एक तरह से आपको एक ही आई होगी, और इसमें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी होगी। इसने सही तरह बनाया तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आपने क्या कहना है, आपकी क्या कहा है, अच्छा दज्जाल जो भी है, अच्छा हाँ सही है, ठीक है। आपने कहा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो होगा ये इस कंडीशन में होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे था आपका होलोप्रोसेंसेफली, जो एक जेनेटिक कंडीशन है। आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम आते हैं आपकी एक और कंडीशन, जिसमें आपके लाइसेंस सेफली होता है। लाइसेंस सेफली होता है। अब लाइसेंस सेफली क्या होता है, आपने सिंपल ये समझना है। अगर तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, किसी वायरल का अटैक हो जाए, या बैक्टीरिया का अटैक हो जाए, और उसकी वजह से लाइक नॉर्मली जो आपका ब्रेन होता है ना, ठीक है, अगर मैं इस तरह आपका ब्रेन बनाऊं ना, ठीक है, इस ब्रेन के अंदर जो होता है ना, कुछ सल्काई एंड गहराई होते हैं। क्या होते हैं आपके, कुछ सल्काई होते हैं और गहराई होते हैं, ठीक है। सल्काई और गहराई का क्या मतलब, लाइक इस तरह होता है, ठीक है। जब उसके एमआरआई के ऊपर देखते हो ना, लाइक इस तरह आप देखते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं सल्काई एंड गहराई कहते हैं, ठीक है। जो आपके ब्रेन होता है, इसको हम कहते हैं इस तरह सल्काई और गहराई होते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो फीमेल है, अगर उस फीमेल के जो है उसे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो है उसका अटैक हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आपकी जो सल्काई और गहराई ना बने, इस तरह आपका स्मूथ ब्रेन बन जाए, ठीक है। लाइक स्मूथ ब्रेन सरफेस बन जाए, स्मूथ ब्रेन बन जाए, जिसमें सल्काई और गहराई ना हो, इसको हम कहते हैं आपका लाइसेंस सेफली। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं लाइसेंस सेफली कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तरह से क्या होगा, लाइसेंस सेफली होगी, ठीक है। तो जब लाइसेंस सेफली होगी, तो जितने भी लाइक इसके लाइक आपको प्रॉपर ब्रेन नहीं बन रहा ना, जब ब्रेन सही तरह नहीं बन रहा, तो उसमें जो भी आप लाइक ब्रेन रिलेटेड अफेक्ट लिखोगे, वो आप जो आप लिख सकते हो। लाइक इसमें जो होगा वो आपके सीजर भी आ सकते हैं। क्या सीजर भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन सही तरह नहीं बन रहा वहाँ पे, ये जो है वो लाइक ये टॉपिक है ना सीजर का, ये आप फिजियो में बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसकी फार्मा भी हम इसके साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपकी पैथो पढ़ाऊंगा एक लाइक पैथोलॉजी की डिजीज की, उसके साथ उसकी फार्मा भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सीजर आएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसके जो है वो माइक्रोसिफेली होगी, लाइक इसका जो लाइक स्मूथ ब्रेन होगा, उसकी जो लाइक ब्रेन होगा, उसका साइज भी बहुत कम होगा, माइक्रोसिफेली होगी। और इसकी और भी प्रॉपर कंडीशन होती है, जो मैं आपको एक तरह से बुक से भी उसकी रीडिंग करवा देता हूँ, ठीक है। लाइक इसमें क्या होगी, एसोसिएटेड विद माइक्रोसिफेली, ठीक है। क्या होता है इसमें एक तरह से आपका, ठीक है। तो आपने कहना है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें एक तरह से माइक्रोस्फेली होती है, और आपकी वेंट्रोमेगैली होती है। लाइक इसके एक ही वेंट्रिकल बनेगा, ठीक है। जब वेंट्रिकल एक ही बनेगा, 2 मिनट यार, ठीक है। आपने कहना इसमें वेंट्रोमेगैली होगी, ठीक, क्यों, क्योंकि इसका माइक्रोस्फेली है। जब माइक्रोस्फेली है तो इसमें जो है एक ही जो है वो बनेगा, ठीक है। इसमें मोनो वेंट्रिकल बने, जब मोनो वेंट्रिकल बनेगा, ठीक है, उसमें जो आपका जो सी एस एफ बनेगा, जब सी एस एफ बनेगा, तो वो इसी वेंट्रिकल के अंदर ही जो है वो अकोमोडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका वेंट्रिकल की जो साइज होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको वेंट्रोमेगैली कहते हैं। और इसका जब भी आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आपका सी एस एफ जो है वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं। इसके एक कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका होता है आपका एक तरह से लाइसेंस सेफली, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दें, आपको समझ आ गई है इस चीज की।